जो है वो खातून है, वो भी शायद अमेरिकन नहीं है, बट एनीवेज तो ये 4 एस्ट्रोनॉट जो है वो फर्स्ट अपने मिशन में जाएंगे और इस फर्स्ट मिशन में जाकर ये सबसे पहले वहां पे चांद पे देखेंगे कि अमेरिका ने कहां कहां पे अपने मिलिट्री बेसिस बनाने हैं, चांद पे अमेरिका ने कहां कहां पे अपने वो बेसिस बनाने हैं जहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स मिल सकते हैं, जिसको बेच के कल अमेरिका और ज्यादा अमीर हो सकता है। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द रिसोर्सेज। जो पावरफुल नेशंस होती हैं वो हमेशा रिसोर्सेज पर फोकस करती हैं, जहां पे उनको ज्यादा रिसोर्सेज मिल सकते हैं वो रिसोर्सेज जो है वो अपनी नेशंस के लिए लेकर आती हैं और फिर उससे बेनिफिट लेती हैं। अब चांद के बारे में ये मानना है कि चांद में हीलियम 3 जैसा एक नायाब रेयर अर्थ मिनरल है। अब हीलियम 3 जो रेयर अर्थ मिनरल है वो आने वाले वक्त में अमेरिका अगर वो उसको ले आता है चांद से वापस ट्रैक कर लेता है मशीन्स के साथ और वो ज़मीन पे ले आता है, तो उससे आने वाले वक्त में अमेरिका की इकोनॉमी ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आने वाले वक्त में कमाएगी और कमा सकती है। लेकिन स्टिल मैं आपको ये बताऊं, मसला इस टाइम अमेरिका को ये है कि चाइना और रशिया भी चांद पे एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और वो इसमें बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले चाइना ने एक अपना रिपोर्ट जो था वो डार्क साइड ऑफ द मून की तरफ भेजा था। अब डार्क साइड ऑफ द क्या है? बेसिकली डार्क साइड ऑफ द मून वो इलाका है जहां पे सूरज की रोशनी पड़ती ही नहीं है। हम लोग जो मून देखते हैं ना, वो मून हम वो वाला देखते हैं जो कि ऑलरेडी लॉक है और हम सामने वाला इलाका हमेशा मून का देखते हैं जब भी हमारी नजर ऊपर आसमान पे पड़ती है। तो उसके जो पीछे वाला इलाका है बेसिकली वो डार्क साइड है। वहां पे कभी भी इंसान ने आज तक ना तस्वीरें ली है ना वो गया है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही डार्क है, कुछ ना कुछ तो रोशनी सूरज की पड़ती है, बट ओवरऑल वो हमारी नजरों से ओझल रहता है क्योंकि हम सिर्फ चांद का सामने वाला एरिया देखते हैं मून का, हम मून का पीछे वाला इलाका नहीं देखते। तो कुछ अर्से पहले चाइना ने डार्क साइड यानी जो मून का जो ऐसा हिस्सा जहां पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती और हम इंसान ह्यूमन बींग्स उसको नहीं देख पाते, वहां पे कुछ रिपोर्ट्स भेजे थे और वो रिपोर्ट्स भेजने के बाद जो इंडिया ने भी फिर वहां पे कुछ रिपोर्ट्स भेजे, कुछ सक्सेसफुल हुए कुछ नहीं हुए, बट इंडिया ने भी इस पे काम किया, रशिया भी काम कर रहा है और अमेरिका भी काम कर रहा है। क्योंकि देखिए जो डार्क साइड है ना मून की, जहां पे इंसान ने आज तक इतनी ज्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं की, अब चाइना उस जगह पे एक्सप्लोरेशन कर रहा है और आने वाले वक्त में चाइना उधर से रेयर अर्थ मिनरल्स भी ले सकता है और इंपॉर्टेंटली चाइना अपने वहां पे मिलिट्री बेसिस भी बना सकता है आने वाले टाइम पे। मैं नाजरीन आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये याद रखिएगा और ये आपके लिए भी हैरानकुन होगी। आने वाले वक्त में जो वॉर्स होंगी ना वो चांद के थ्रू भी वॉर्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अभी तो हम फिलहाल ये चीज हम सब लोग इंसानों के लिए एक तरह से जो है वो एक अनइमेजिनेबल चीज है, लेकिन एक मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आने वाले वक्त में जो ये अमेरिका चाइना रशिया इनकी जो टेंशन अर्थ पे है, यही टेंशन आपको मून पे भी नजर आएंगी। वहां पे भी मिलिट्री बेसिस होंगे, वहां पे भी एक एक इलाका एलोकेट हो जाएगा। जिस मुल्क ने जो इलाका पहले ले लिया वो उस इलाके को किसी दूसरे मुल्क को नहीं देगा। मैं आपको ये बिल्कुल हकीकत फैक्ट बता रहा हूं, शायद लोगों को ये चीज मजाक लग रही हो, लेकिन अगले 20-25 सालों में आपको ये चीज नजर आना शुरू हो जाएगी कि जो इलाका अमेरिका ले लेगा चांद का या अपने आप को पहले वहां पे लॉन्च कर लेगा, अपने वहां पे एस्ट्रोनॉट्स को भेज देगा, वो इलाका वो कैप्चर कर लेंगे और वहां पे अपनी अपनी डिफरेंट मिलिट्री बेसिस या डिफरेंट अपने बेसिस बना लेंगे। और हो सकता है आने वाले वक्त में चांद के लिए भी या स्पेस फोर्स के लिए भी ऑलरेडी अमेरिका अपने काम कर रहा हो। अब आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो एक नाम सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब अपनी फर्स्ट टर्म थी तो उन्होंने एक नाम कॉइन किया था अमेरिकन फोर्सेस के लिए कि अमेरिका ने अपनी फर्स्ट स्पेस फोर्स जो है वो लॉन्च कर दी है। अब ये बेसिकली स्पेस फोर्स जो थी ये खिला के लिए थी कि खिला के लिए अमेरिका अपने आप को ताकतवर कर रहा है, स्पेस के लिए अपने आप को ताकतवर कर रहा है और बेसिकली वो मून और मरीख यानी मार्स के लिए अपने आप को ताकतवर कर रहा था कि आने वाले वक्त में उसके जो फौजी हैं, जो ट्रेन फौजी जाएंगे मून पे और मार्स पे, वो अमेरिकन इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे और वो अपने एनिमीज को यानी अमेरिका के मुताबिक उसका जो एडवर्सरी है वो रशिया और चाइना है इस टाइम मून रेस में और मरीख की रेस में, मार्स की रेस में, वो उनको शिकस्त दे सकेंगे और वो अमेरिकन एसेट्स को थ्रेट नहीं कर सकेंगे। सो द थिंग इज दैट राइट नाउ कि ये सिचुएशन बड़ी सीरियस है अमेरिका के लिए, इसलिए अमेरिका ने फैसला किया है कि वो 2035 तक न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो बना लेगा और उससे पहले यानी 2 साल बाद 2027 में अमेरिका अपने 4 एस्ट्रोनॉट्स भेजेगा और ये एस्ट्रोनॉट्स इनका सिर्फ यही काम होगा कि इन्होंने उन जगहों पे अमेरिकन जो इंटरेस्ट का ख्याल रखना है या अमेरिकन बेसिस बनाने हैं जो जगह अमेरिका को लगता है कि स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए चांद इज जस्ट लाइक दैट कि जो जहां पर चला गया और जिसके पास ताकत हुई वो उसका इलाका हो जाएगा, वो फिर दूसरे को वो इलाका नहीं देगा। तो बेसिकली मून जो है अभी तक एक अननोन टेरिटरी है। कोई भी मुल्क जो है उसने अभी तक फिलहाल चांद पे जो है वो अपना ये नहीं कहा कि ये इलाका मेरा है, लेकिन आने वाले वक्त में आपको ये नजर आएगा क्योंकि देखिए ये जो ग्लोबल पावर या ग्लोबल पॉलिटिक्स है ये आपको मून पे भी नजर आएगी। इस वजह से अमेरिका फोकस कर रहा है कि वो अपना न्यूक्लियर रिएक्टर बना ले ताकि अगले 20-25-30 साल बाद जब उसकी फौजें जो उसकी स्पेस फोर्स मून पे जाए तो उसको जो है वो बेनिफिट्स हो, उसको लॉसेस ना हो। लेकिन याद रखिएगा जो
रशिया और चाइना है, उन्होंने भी फैसला किया कि वो भी अगले कुछ सालों में मून पे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे और वो भी अब इस चीज़ को देखकर अपने आप को मून रेस की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब भी एक मुल्क जो होता है वो किसी से आगे जाने की कोशिश कर रहा होता है, तो दूसरी ग्लोबल पावर भी जो है वो अपने आप को आगे जाने की तरफ फोकस कर रही होती है और वो कोशिश करती है कि जितनी वो हो सके वो उस पावर को बीट करके आगे निकल जाए। सो जो मून रेस हम देख रहे हैं ना, अमेरिका की, चाइना की और रशिया की, ये मून रेस आने वाले वक्त में तेज होगी। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इस मून रेस में इस टाइम इंडिया भी है, जापान भी है और यूएई जैसे कंट्रीज भी हैं जो कि अपने आप को मून रेस में ज्यादातर स्टैब्लिश करना चाहते हैं। सो दैट्स आई थिंक व्हाई अब चांद पे आने वाले वक्त में आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स नजर आएगी और ये ग्लोबल पॉलिटिक्स इंटेंसिटी की तरफ जाएगी। क्योंकि बात यह है कि अमेरिका नहीं चाहता कि जमीन के अलावा किसी और जगह पे किसी और कंट्री की हुकूमत हो, वो चाहता है कि हर जगह पे उसका ग्लोबल ऑर्डर रहे और कोई भी ग्लोबल पावर इसी तरह ही चाहेगी, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। देखिए, ये जो अमेरिका ने फैसला किया है कि जो हम न्यूक्लियर जो रिएक्टर बनाएंगे अगले 10-12 साल में मून के ऊपर, चांद के ऊपर,